Hi, Assalamu alaikum. Usfa Liaquat is here. Hope so you all will be fine. So today I am going to teach you subject research methodology, and the today's topic is characteristics of scientific social research. What is social research and what are their characteristics? Let's discuss. Okay, what is research? Research is defined as scientific and systematic investigation for researching in-depth information about certain social, geographical and political phenomena. तो रिसर्च क्या होता है कि आप सिस्टमेटिकली आप किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में, किसी सोशल या जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल फिनोमिना या किसी प्रॉब्लम के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जब आपने कलेक्ट करनी होती है और उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है, इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या वजह है, ये प्रॉब्लम किस कब एग्जिस्ट हुई, वटएवर, ठीक है। तो उसकी सिस्टमेटिकली आप साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं रिसर्च। ओके, व्हाट इज सोशल research? Let's discuss social research according to the Klaus Adolf Moser. Okay, तो क्या कहते हैं मूजर सोशल रिसर्च के बारे में? सोशल रिसर्च इज सिस्टमाइज्ड इन्वेस्टिगेशन टू गेन न्यू नॉलेज अबाउट सोशल फिनोमिना एंड प्रॉब्लम्स। सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, या फिनोमिना कोई भी है सोशल फिनोमिना, उसके बारे में जब आप इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, न्यू नॉलेज कलेक्ट करते हैं, न्यू नॉलेज को गेन करते हैं उसके बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, उस फिनोमिना के बारे में, तो आप एक तरह की रिसर्च कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं सोशल रिसर्च। ओके, व्हाट इज़ सोशल साइंस रिसर्च? क्या है जी सोशल साइंस रिसर्च? क्या होती है? सोशल साइंस रिसर्च रेफर्स टू एनी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन and interaction focusing on elements of thought and behavior that are in some sense social. Okay, हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में बहुत से लोगों के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, हर किसी की डिफरेंट थॉट होती है, ठीक है। आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारा ह्यूमन एक्शन हम डिस्प्ले करते हैं, तो इन सब की स्टडी करना, साइंटिफिकली वे से स्टडी करना, साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना, सिस्टमेटिक वे से स्टडी करना, ठीक है, ये होती है सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, साइंटिफिक मेथड एंड रिसर्च। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? कहते हैं कि आप जब रिसर्च करते हैं उसमें आप सिस्टमेटिकली आप स्टेप बाय स्टेप रिसर्च करते हैं, ठीक है, लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग है ये, ठीक है। आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है, अब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी चीज़ के नतीजे तक पहुंच जाते हैं, बल्कि आपको कोई ना कोई प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना पड़ता है, रीजनिंग करनी पड़ती है, लॉजिकल रीजनिंग करनी पड़ती है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, देन आप नतीजे तक पहुंचते हैं। इस सारे प्रोसेस में साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया जाता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की कुछ खसूसियात होती हैं, वो क्या खसूसियात हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम। रिसर्च का मकसद यही होता है कि आपने सोसाइटी के अंदर मौजूद कोई प्रॉब्लम है या ह्यूमन बिहेवियर है, उसकी स्टडी करनी होती है, उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है। ओके, इट सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोवाइड एविडेंस, ठीक है। तो इसका एक मकसद ये होता है कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पीछे इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, और जब आप इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और आप रिजल्ट देते हैं तो विदाउट एनी एविडेंस कभी भी आप रिसर्च नहीं कर पाते, ठीक है। आप कभी भी विदाउट एविडेंस नतीजे तक नहीं पहुंच सकते, या विदाउट एनी एविडेंस आप रिसर्च को सामने नहीं बता सकते कि ये मेरी रिसर्च है। अब हम वहाँ में बात नहीं कर सकते, बल्कि आप एविडेंस के थ्रू आप रिसर्च करते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट टूवर्ड द सिस्टमेटिक सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं, आप सिस्टमेटिकली उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं रिसर्च के थ्रू, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। द थर्ड वन इज़ इट इज़ हाईली पर्पसिव। रिसर्च के पीछे हमेशा कोई ना कोई पर्पस होता है जिसकी वजह से आप रिसर्च करते हैं।
अब ये नहीं है कि आप बगैर किसी वजह के रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। किसी वजह से, किसी पर्पस के थ्रू, किसी पर्पस की वजह से, किसी पर्पस से आप रिसर्च करते हैं, इसलिए जो रिसर्च है वो हाईली पर्पसिव होती है। इट डिस्कवर न्यू नॉलेज एंड न्यू फैक्ट्स और कंट्रीब्यूट इन जर्नल बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, जब आप रिसर्च करते हैं ना तो आप नए फैक्ट्स को जनरेट कर रहे होते हैं, न्यू फैक्ट्स, नई हकाइक, न्यू हकीकतें, ठीक है। उनको आप जनरेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं ये हो रहा है, ये हुआ है, अभी ये हुआ है, प्रेजेंट की सिचुएशंस में ये हो रहा है, ठीक है। आप न्यू नॉलेज को जनरेट कर रहे होते हैं, न्यू नॉलेज को डिस्कवर कर रहे होते हैं, न्यू नॉलेज को आप स्प्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें आप न्यू नॉलेज को ऐड कर रहे होते हैं रिसर्च के थ्रू। दूसरा क्या है कि रिसर्च के ज़रिए से आप पुराने नॉलेज को भी वेरीफाई कर सकते हैं, इट इज़ वेरीफाइबल। आप पुराने नॉलेज को भी वेरीफाई कर सकते हैं। इट फाइंड आउट द कैजुअल कनेक्शन। अब क्या होता है कि आप जो है रिसर्च के ज़रिए से आप कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को का रिलेशनशिप भी बता सकते हैं, इस चीज़ के पीछे ये कॉज है और इसका ये इफ़ेक्ट है। कॉज एंड इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप को भी फाइंड आउट करते हैं एक रिसर्च के थ्रू। जैसा कि एग्जांपल में आपको बताती हूँ, इस स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स लिए क्योंकि इसने बहुत हार्ड वर्क किया। तो हार्ड वर्क और अच्छे मार्क्स लेना, गुड मार्क्स गेन करना, गुड ग्रेड गेन करना क्या है, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छे मार्क्स लिए ये इफ़ेक्ट है, इसके पीछे कॉज क्या थी, उसने हार्ड वर्किंग किया है, ठीक है। कॉज एंड इफ़ेक्ट को आप के थ्रू आप रिसर्च करते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। आप रिसर्च बगैर किसी अंधाधुंध नहीं कर देते, बल्कि आप रिसर्च को हमेशा ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए करते हैं। आपने जो ऑब्ज़र्व किया, जो एक्सपेरिमेंट किए, वो आपके रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। आप रिसर्च को बगैर किसी एक्सपेरिमेंट या बगैर किसी ऑब्जर्वेशन के नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिसर्च हमेशा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस करती है। इट डिमांड्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप ऑब्जर्वेशंस तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ऑब्जर्व करके बता दें, आपकी ऑब्जर्वेशंस एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, वैलिड होनी चाहिए। इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज। आप जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी आता है कि आप एक सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें। ये नहीं है कि आप बहुत डिफ़िकल्ट सी वर्डिंग यूज़ करें, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ यूज़ करें जिसकी आपको भी समझ नहीं है, नेक्स्ट पर्सन को भी समझ नहीं आ रही, बल्कि हमेशा सेफ साइड पे रहें, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें जो अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो ये भी एक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। तो रिसर्च हमेशा एक सिंपल लैंग्वेज में ही की जाती है और अंडरस्टैंडेबल ही होती है, ठीक है। इट इज़ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक इन नेचर। आपकी जो रिसर्च होती है वो हमेशा लॉजिक बेस होती है, ठीक है। लॉजिक जिसके ऊपर रीजनिंग की जा सकती है, बार बार उसको टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, वेरीफाई किया जा सकता है, लॉजिकल होती है। इसके पीछे ये रीज़न थी, हाँ लॉजिक है कोई ना कोई इस बात के पीछे। और सिस्टमैटिक होती है नेचर में, आप सिस्टम मतलब स्टेप बाय स्टेप ही रिसर्च को करते हैं। ओके, इट मस्ट हैव गोल डायरेक्ट टुवर्ड सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। आपकी जो रिसर्च है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी शामिल है कि आपका एक प्रॉपर एक बेसिक मकसद या एक बेसिक गोल क्या होता है कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ये इसका एक अहम इम्पॉर्टेंट रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं। इट मस्ट बी साइंटिफिक बिकॉज टू यूज़ ऑफ साइंटिफिक वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। आप साइंटिफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आप साइंटिफिक वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक वे जिसके ज़रिए से आप चीज़ों को बार बार टेस्ट कर सकते हैं, बार बार वेरीफाई कर सकते हैं, रिलायबल होता है, ठीक है, कि आप जब भी रिसर्च करेंगे आपका यही रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो आपकी जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप सिस्टमेटिक साइंटिफिक वेज के ज़रिए से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। सम अदर की कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, पर्पसिवनेस, आपकी रिसर्च किसी ना किसी पर्पस की वजह से होती है, आप बगैर किसी पर्पस के रिसर्च नहीं करते। ऑब्जेक्टिविटी, आप जब रिसर्च करते हैं, अच्छा दो चीज़ें होती हैं, एक ऑब्जेक्टिविटी होता है और एक सब्जेक्टिविटी होता है।
तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि आप जब रिसर्च करते हैं, आपकी जो पर्सनल बायसनेस है या जो आपकी पर्सनल किसी चीज़ के बारे में फीलिंग्स हैं या कोई पर्सनल जो आपका व्यू पॉइंट है, आप उसको दूर रखते हैं अपनी रिसर्च से, ठीक है। इस तरह आपकी रिसर्च तो ठीक नहीं होएगी। आप जब रिसर्च करें तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी मीन्स आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू लें, ना कि सिर्फ अपना लें और अपना ही देकर तो रिसर्च कर दें। ओवरऑल चीज़ों के ऊपर रिसर्च की जानी चाहिए। ओके। रिलायबिलिटी, आपका जो डाटा है, जो आप रिसर्च कर रहे होते हैं, आपकी रिसर्च रिलायबल होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, जितनी दफ़ा भी आप रिसर्च करें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। वैलिडिटी, आप रिसर्च जब भी करते हैं आपकी रिसर्च वैलिड होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं है कि एक बार रिसर्च की कुछ और रिज़ल्ट आया फिर कुछ और रिज़ल्ट आया। वैलिडिटी होनी चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए रिसर्च में। Rigor. Rigor. ओके। तो नेक्स्ट है रिगर। रिगर क्या होता है कि आपकी जो रिसर्च है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। आगे टेस्टेबिलिटी एंड जर्नलिटी। ओके। टेस्टेबिलिटी क्या होता है कि जब भी आप रिसर्च करती हैं उसके करैक्टरिस्टिक्स में ही आता है कि वो बार बार टेस्ट करें तो रिज़ल्ट सेम आया, ये नहीं कि एक बार टेस्ट किया रिज़ल्ट कुछ और आया, दोबारा टेस्ट किया कुछ और रिज़ल्ट आया। तो हमेशा आपका जो रिज़ल्ट है, रिसर्च है, वो टेस्टेबल होनी चाहिए और जनरली एप्लीकेबल होनी चाहिए सबके ऊपर। ओके। नेक्स्ट पार्ट में कुछ डिस्कस करेंगे रिसर्च की अदर टाइप्स को भी। तो